हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग का पता चलेगा और साथ में जो है हम ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द फूलिश कपल। फूलिश कहते हैं अहमक या खुदगर्ज। तो खुदगर्ज कपल कहते हैं जोड़े को, मियाँ बीवी के जोड़े को, हस्बैंड वाइफ के जोड़े को कपल कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? द फूलिश कपल यानी कि खुदगर्ज जोड़ा। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। Once the gardeners came to a poor farmer and his wife and said, यहाँ तक देखते हैं। वंस का सेंस होता है यानी कि एक बार। द गार्डनर्स कहते हैं देवी को। तो जो देवी है केम, वो आई। यहाँ पे सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है कम, केम, कम। तो सेकंड फॉर्म है केम। तो वो आई टू आ पुअर फार्मर। पुअर कहते हैं गरीब, फार्मर कहते हैं किसान को। तो एक गरीब किसान एंड हिज वाइफ, और उसकी बीवी के पास। तो क्या इसका क्या मतलब हुआ? वंस द गार्डनर्स केम टू अ पुअर फार्मर एंड हिज वाइफ। एक बार जो देवी है वो गरीब किसान और उसकी बीवी के पास आई एंड सेड, और कहा, यू हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर सो मैनी ईयर्स। यू हैव वर्कड, तुमने काम किया है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है वर्कड। तो तुमने काम किया है वेरी हार्ड यानी कि बहुत सख्त काम किया है। फॉर सो मैनी ईयर्स यानी कि बहुत सालों तक आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत सख्त काम किया है। आई एम हैप्पी विद यू। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। विद यू, तुम्हारे साथ, यानी कि मैं आपसे खुश हूँ। यू कैन आस्क फॉर एनी थ्री विशेज़। यू कैन, तुम, कैन का मतलब होता है सकता है या सकती है। तो आस्क फॉर कहते हैं मांग करना। तो तुम मांग सकते हो एनी थ्री विशेज़ यानी कि कोई भी जो तीन विशेज़ कहते हैं ख्वाहिश को। तो तुम तीन जो कोई ख्वाहिशें हैं वो यानी कि मांग सकते हो। एंड दे विल बी ग्रांटेड, तो वो क्या हो जाएंगी? ग्रांटिंग। ग्रांट का मतलब होता है दे देना, अता करना। तो ग्रांटेड सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे जो ये यूज़ किया गया है, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनेट का जो है पैसिव वॉइस का यूज़ किया गया है। वेल बी के साथ थर्ड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? दे वेल बी ग्रांटेड यानी कि उनको पूरा किया जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? यू कैन आस्क फॉर एनी थ्री विशेस एंड दे वेल बी ग्रांटेड, यानी कि तुम तीन जो ख्वाहिशें हैं वो मांग सकते हो और उन ख्वाहिशों को पूरा किया जाएगा। द कपल सेड टू द गार्डनर्स। द कपल यानी कि जो जोड़ा था मियाँ बीवी का, सेड उन्होंने कहा, टू द गार्डनर्स तो देवी से कहा, वी विल थिंक एंड देन टेल। वी विल थिंक, हम सोचेंगे। तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज़ किया गया है वेल। तो हम सोचेंगे एंड देन टेल, और फिर बताएंगे। डैट नाइट, उस रात, दे वर सिटिंग, वो बैठे हुए थे। यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है। वर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। दे वर सिटिंग, वो बैठे हुए थे। इन द किचन, तो किचन में बैठे हुए थे। एंड थिंकिंग, और सोच रहे थे। व्हाट टू आस्क फॉर, कि क्या मांगा जाए। तो इसका क्या मतलब हुआ? डैट नाइट दे वर सिटिंग इन द किचन एंड थिंकिंग व्हाट टू आस्क फॉर। उस रात वो किचन में बैठे हुए थे और ये सोच रहे थे कि क्या मांगा जाए। सडनली, अचानक, द वाइफ सैड यानी कि जो बीवी थी उसने कहा, आई विश, मेरी ख्वाहिश है, वी हैड चिकन टू ईट। वी हैड, हमारे पास होता चिकन। चिकन यानी कि मुर्ग को कहते हैं। तो हमारे पास चिकन होता टू ईट, खाने के लिए। एंड देयर अपीयर्ड अ चिकन ऑन द प्लेट। देयर अपीयर्ड, अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, ज़ाहिर होना। तो वो प्रकट हो गया क्या? चिकन, तो एक जो चिकन है वो वहाँ पे प्रकट हो गया ऑन द प्लेट, तो प्लेट में। यानी कि जैसे उन्होंने ख्वाहिश की कि हमारे पास खाने के लिए चिकन होता, तो एकदम से जो चिकन है वो प्लेट में ज़ाहिर हो गया यानी कि प्रकट हो गया।
द फार्मर स्कोल्डेड हर। द फार्मर यानी कि जो किसान था, स्कोल्डेड यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है। मोस्टली जो गाइज स्टोरी होते हैं वहाँ पे सिंपल पास्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो स्कोल्ड का मतलब होता है किसी को डांटना। तो उसने डांटा हर उसे यानी कि अपनी बीवी को डांटा। फुलिश वोमेन यानी कि फुलिश कहते हैं खुदगर्ज, वोमेन कहते हैं औरत को, तो खुदगर्ज औरत। यू हैव वेस्टेड अ विश। यू हैव वेस्टेड तुमने वेस्ट कर दिया है। वेस्ट का मतलब होता है ज़ाया करना, तो तुमने ज़ाया कर दिया है। यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो तुमने ज़ाया कर दिया है अ विश एक ख्वाहिश को, यानी कि तुमने एक ख्वाहिश को क्या कर दिया है, ज़ाया कर दिया है। नाउ अब स्टिक दिस चिकन टू योर नोज। स्टिक यानी कि स्टिक का मतलब होता है चिमटा लेना, यानी कि या लगा लेना, तो या लटका लेना। तो लटका लो दिस चिकन यानी कि इस चिकन को टू योर नोज अपने नोज, नोज कहते हैं नाक को, तो इस यानी कि चिकन को अपने नाक से लगा लो। एज ही सेड सो, एज जैसे ही सेड उसने कहा, सो ऐसा। एज ही सेड सो जैसा उसने ऐसा कहा। द चिकन फ्ल्यू एंड स्टक टू द वोमेन्स नोज। द चिकन यानी कि जो चिकन था, फ्ल्यू फ्लो का मतलब होता है यानी कि उड़ना या बहना, लेकिन यहाँ पे इसका सेंस होगा यानी कि उड़ना। तो सेकंड फॉर्म में फ्ल्यू, तो जो था चिकन वो यानी कि उड़ा। एंड स्टक उट, स्टक यानी कि लटक गया, टू द वोमेन्स नॉइज नोज, सॉरी नोज कहते हैं नाक को। तो यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस है जो कि काकी का मतलब देता है। तो जो चिकन था वो उड़ा और जो औरत थी उसके नाक पर लटक गया। द कपल वॉज स्केयर्ड नाउ। द कपल यानी कि जोड़ा था, वॉज स्केयर्ड वो डरा हुआ था। नो अब यानी कि जो जोड़ा था यानी कि जो मियाँ बीवी थे वो अब डरे हुए थे। स्केयर्ड का मतलब होता है डरे होना। द वाइफ सैड यानी कि जो बीवी थी उसने कहा, आई विश टू बी फ्री ऑफ दिस चिकन। आई विश मेरी ख्वाहिश है, टू बी फ्री यानी कि फ्री होने की, आज़ाद होने की, ऑफ दिस चिकन इस चिकन से। मेरी यानी कि इस चिकन से फ्री होने की, आज़ाद होने की ख्वाहिश है। एंड द चिकन गॉट रिमूव्ड फ्राम हर नोज। एंड और द चिकन जो चिकन था, गॉट रिमूव्ड वो क्या हो गया, रिमूव। रिमूव का मतलब होता है हट जाना, तो वो हट गया फ्राम हर नोज, तो उसके नाक से जो है वो चिकन वो हट गया। ऑल द थ्री विशेज वर वेस्टेड। ऑल द थ्री विशेज यानी कि जो तीन जो विशेज थी, ख्वाहिश थी, वर वेस्टेड वो क्या हो गई, ज़ाया हो गई। द फुलिश कपल डिड नॉट थिंक बिफोर दे स्पोक एंड लॉस्ट द चांस ऑफ बिकमिंग रिच। यहाँ तक देते हैं द फुलिश कपल यानी कि जो फुलिश कपल था, खुदगर्ज कपल था, डिड नॉट थिंक उन्होंने नहीं सोचा, बिफोर दे स्पोक यानी कि इससे पहले वो बोले, यानी कि उन्होंने नहीं सोचा था। एंड लॉस्ट द चांस और क्या कर दिया, मौका गवा दिया, ऑफ बिकमिंग रिच यानी कि अमीर होने का जो मौका था वो गवा दिया। फ्रॉम दैट डे यानी कि उस दिन से, दे लर्नड यहाँ पे लर्न की सेकंड फॉर्म है लर्न, तो वो सीख गए। टू थिंक यानी कि सोचना, बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग यानी कि कुछ भी बोलने से पहले यानी कि सोचना वो सीख चुके थे उस दिन से। तो इसका क्या मतलब हुआ, दोबारा देखते हैं। फ्रॉम दैट डे दे लर्न टू थिंक बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग यानी कि उस दिन से वो ये सीख गए कि बोलने से पहले क्या करना है, सोचना वो सीख चुके थे। सो दिस द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।